छापेमारी के बाद एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि विधानसभा चुनाव के डर से छापेमारी कार्रवाई करवाई गई है और कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने मुझे बदनाम किया है। ईडी की छापेमारी में कुछ नहीं मिला। खोडनिया ने मीणा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। जहां किरोड़ी लाल मीणा ने सामने सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि किरोड़ी इतने ही आदिवासियों के मसीहा हैं तो वागड़ क्षेत्र में आकर चुनाव लड़े। किरोड़ी लाल की जमानत जब्ती होगी। और प्रेस वार्ता में क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। रेड हुई है आपके घर पे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कल ईडी के अधिकारियों द्वारा मेरे निवास पर रेड की गई। कल सुबह मैं उदयपुर में था, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पर ईडी की रेड हुई है। वहाँ के अधिकारी से मुझे बात करवाई गई। ईडी के अधिकारियों ने मेरे निवास पर पूरी जांच पड़ताल की। परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की और जब मुझे जानकारी मिली कि वो आए हैं तो मैं तुरंत उदयपुर से रवाना होकर के सागवाड़ा पहुंचा और उनके जो प्रश्न थे या जो चाहते थे उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दिया। उनका मंतव्य बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पे हुआ उसको लेकर के था। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर बने हैं, उनकी ईडी की ये थी कि वो सिर्फ मेरी सिफारिश पे बने। इस मामले में मैंने उनसे अवगत कराया कि पूरे उदयपुर संभाग के अंदर हमारा शेड्यूल ट्राइब का इलाका है। यहाँ लंबे समय से परंपरा रही है कि एक न एक व्यक्ति इस क्षेत्र से आरपीएससी का मेंबर बनता है, बहुत लंबे समय। तो अब की बार भी हमारे उदयपुर डिवीज़न के सारे जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व विधायकों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और कई समाजों के संगठनों ने भी बाबूलाल कटारा जी को बनाने के लिए सरकार से आग्रह, मात्र बाबूलाल जी के नहीं अपितु कई व्यक्तियों ने आरपीएससी का मेंबर बनने के लिए सरकार से मंशा जाहिर की थी। कई लोगों ने कईयों की सिफारिश की। इस मामले को लेकर के मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है, ये निर्णय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधि और सबके कहने पर, सबके आग्रह पर, क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मिले, उस हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट किया था और उनका अपॉइंटमेंट हुआ। मेरा इस अवसर पर इतना सा कहना है कि ईडी को पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए ये प्रकरण हुआ 6-8 महीने हो गए। आपने जो समय चुना कि जब आचार संहिता लागू हो गई है, 15 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज ये समय क्यों चुना? और आज आपके पास ये प्रश्नावली आई कि किसके वहाँ जाना चाहिए। तो ये जो समय चुना गया है ये राजनीतिक दबाव में चुना गया है और राजनीतिक दबाव में अगर कोई काम होता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और होती है। लोकतंत्र खतरे में इसको देखकर यही प्रश्न और यही सब चीज़ें आप आचार संहिता से पहले पूछते तो पता चलता। और जब कल ये विषय आया कि आपके वहाँ ईडी आ गई तो कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं भागूंगा। ईडी आवे, इनकम टैक्स आवे, सेना आवे, जो आवे, मैं उसके सामने जाने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं क्यों भागूं?
जो पूछना है पूछिए, और किसी ने गलती की है वो जाने। तो ना तो हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर इनके दबाव में दबने वाले हैं, न ईडी से न आईटी से। अब मेरा इतना बड़ा परिवार का बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि बड़े डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरे मकान के कागजात, जो हमारे प्रॉपर्टी के कागजात हैं, नेचुरल ऐसी एजेंसी आती हैं वो मांगते हैं, वो उनको दिए गए। जितना भी जो चीज़ उन्होंने मांगा वो मेरे परिवार ने उनको उपलब्ध करवाया, जो मेरी आईटी रिटर्न के अंदर भी है, मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हैं, बैंकों से उसका पैसा भी गया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। और सोने चांदी का व्यापार करते हैं, तो ये सब चीज़ें सामग्रियाँ हमारे घर पे, लेकिन कोई ऐसा विषय मेरे घर से नहीं बरामद किया जिससे इनका कोई बाबूलाल कटारा या उससे कोई मेरा या मेरे परिवार का कोई लिंक होता है। कार्रवाई है, ईडी को करनी चाहिए, पूछने का उनको अधिकार है, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि मेरे वहां पर किसी तरीके का कोई इस तरीके की विषय नहीं हुआ। जो सोच करके वो आए थे उस तरीके का कोई नहीं हुआ। तो नोटिस भी मिला था? बिल्कुल, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मेरी कोई जानकारी में, ना मैं ये मानता था कि ईडी इस मामले में मेरे तक आएगी। मेरा क्या लेना देना था ईडी में? सर, आपने कहा कि बाबूलाल कटारा जो है वो कई जनप्रतिनिधि और कई संस्थाओं ने उनकी सिफारिश की थी। क्या खासियत देखी थी बाबूलाल कटारा ने? ये उनसे पूछिए, आप जिन्होंने की है उनसे पूछिए। हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में एक दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप टीएसपी क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं। कोई राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सबकी करनी पड़ती। अब निर्णय सरकार को करना। सर, आपके रिश्तेदार के वहाँ पे भी कार्रवाई, वहाँ से क्या जानकारी? अशोक जैन जो है वो किसी ज़माने में 96-97 में सागवाड़ा में जब बाबूलाल कटारा बीडीओ थे तब उनके साथ अकाउंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि बाबूलाल कटारा, अशोक जैन, दिनेश खोडरिया इनके रिश्तेदार थे। वहाँ भी कुछ नहीं मिला, वहाँ पर भी उनको कोई नहीं मिला किसी तरीके का। लॉकर वगैरह खुला? लॉकर खोला होगा, लॉकर खोले, लॉकर 10 साल से बंद पड़ा था, इसमें कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने कुछ बैंक की डिटेल बताई थी, जिसमें अशोक जी के बैंक की डिटेल थी और आपकी भी बैंक की डिटेल थी, और उसके बाद ही ईडी एक्टिव हुई है। मेरे बैंकों के सारे अकाउंट ईडी ले गई है। भूपेंद्र सारण कौन है इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना है। कौन भूपेंद्र सारण? सर, 1.5 करोड़ के लेन देन की बात कई बार उठी है, आरोप लगे हैं बाबूलाल जी को आरपीसी मेंबर बनाने में। जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछिए कि उनको किसके कहने पर आरोप लगाया, किसने दिए। बाबूलाल कटारा से पूछिए कि उसने किसको दिए, वो बताएंगे। आज वो ये एजेंसियां यही तो जांच करना चाह रही। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।